अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं जाम नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान मालूमात। आज आपको मालूमात देंगे जो गंदम में जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां, सख्त जान जड़ी बूटियां और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां। इनके बारे में आपको मालूमात देंगे कि इनको मारना या इनके लिए स्प्रे करना क्यों ज़रूरी है और कौन से वक्त पर इसका स्प्रे करना चाहिए। गंदम की फसल किस स्टेज पर हो तो आप स्प्रे करें। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। असल में ये जो गंदम है कुछ अरसे से मसलन 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए जिस इसकी केमिस्ट्री आई है गंदम की, जिसमें उसका स्प्रे करना लाजमी हो गया है। अगर स्प्रे ना करें तो गंदम की अच्छी फसल नहीं होती, अच्छी औसत नहीं आती और जो स्प्रे ना करने की बड़ी वजह होती है गंदम गिर जाती है। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है जब आप गंदम काश्त करते हैं और आप जहाँ जड़ी बूटियाँ उगाती हैं तो जड़ी बूटी का बड़ा नुकसान तो ये होता है जो आप खुराक डालते हैं, डीएपी, पोटाश, यूरिया, सल्फ़र, मैग्नीशियम या बोरान, जिंक वगैरह, जितना ही ये गंदम का पौधा खुराक लेता है उतना ही ये जड़ी बूटी खुराक लेती है। तो जितना आप खुराक डालते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा जो है वो जड़ी बूटी अपना ले लेती है, जिसकी वजह से गंदम को इसकी खुराक नहीं मिलती और गंदम की औसत अच्छी नहीं होती। दूसरी बात ये है जब ये जड़ी बूटियाँ बड़ी हो जाती हैं गंदम के साथ साथ, जब आप पानी लगाते हैं आखिरी स्टेज पर, वो जो गंदम का पौधा है वो तो मसलन आपकी जड़ के मुताबिक खड़ा होने की ताकत रखता है, जड़ी बूटी नहीं रखती। जब जड़ी बूटी की फसल गिरती है तो वो गंदम के पौधे को भी गिरा देती है, जिसकी वजह से औसत अच्छी नहीं आती। और दूसरी बात ये गंदम की जो स्प्रे है गंदम की जड़ी बूटी की, ये किस वक्त करनी चाहिए आपको। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये गंदम का पौधा है, ये अभी इसने टिलरिंग शुरू नहीं की, अभी इसका पहला पानी लगाया हुआ है इसको, ये मेरे ख्याल में गप छट की हुई है। जब आप देखें कि हमारा पौधा टिलरिंग कर रहा है, मसलन बहुत से पौधे निकलते हैं एक पौधे से, तो आप देखें कि जड़ी बूटियां भी उग गई हैं और ये टिलरिंग पर है, तो ये आप उसको स्प्रे कर दें। अगर आपके खेत में चौड़े पत्ती वाली जड़ी बूटियां हैं तो आप ब्रोमैक्सनल कर दें, अगर नुकीले पत्तों वाली हैं तो आप सल्फ्यूरान कर दें, सल्फ्यूरान कर दें। अगर दोनों जड़ी बूटियां हैं तो आप ब्रोमैक्सनल और सल्फ्यूरान इकट्ठे कर सकते हैं, वरना इसका मिक्सचर भी और एक मिक्सचर भी है चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी का और नुकीले पत्ते वाले का, जो है लोडोसल्फ्यूरान मिथाइल सोडियम और मेसोसल्फ्यूरान मिथाइल। ये आप इसका मिक्सचर भी कर सकते हैं, वो भी जड़ी बूटी, चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी को मार देता है। तो मेरे किसान भाइयों, आप उस वक्त ही आपको स्प्रे करना चाहिए जब आपका पौधा टिलरिंग कर रहा हो। उसकी ख़ास वजह होती है। वजह ये है, मसलन आप देख लें कि अगर कोई कमरे में 2 आदमी बैठते हैं तो ऐसे इजी और खुले बैठेंगे। अगर उस कमरे में 100 बंदा होगा तो वो बहुत मुश्किल होगा और उसको जगह नहीं मिलेगी। आपके गंदम का पौधा भी ऐसा है, अगर साथ में जड़ी बूटियां होंगी तो वो टिलरिंग ज़्यादा नहीं करेगा, वो ज़्यादा नहीं फैलेगा। अगर वहाँ जड़ी बूटियां आप मार देंगे तो वो टिलरिंग ज़्यादा करेगा, उसके शगुफ़े ज़्यादा निकलेंगे, जिसकी वजह से औसत ज़्यादा आएगी। तो मेरे किसान भाइयों, आपसे गुजारिश है आप उस वक्त अपनी गंदम को स्प्रे करें जड़ी बूटियों वाली जिस टाइम आपकी जड़ी बूटियाँ उगाई हों और पौधा टिलरिंग के अमल पर चला गया हो तो आप फ़ौरन ही स्प्रे कर दें। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपकी गंदम जो है वो टिलरिंग नहीं होंगी, शगुफ़े ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये मालूमात थी मेरे किसान भाइयों गंदम के हवाले से कि गंदम में जड़ी बूटी मार स्प्रे करना क्यों ज़रूरी है। ये जो 2 पॉइंट थे, पहला पॉइंट के खुराक का नुकसान, दूसरा पॉइंट उसके शगुफ़े और टिलरिंग का नुकसान। अगर ये दोनों नुकसान आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप खातिर खां इससे औसत उठा सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, अब अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। शुक्रिया।